हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर जो बंदा मोची का काम कर रहा था वो भी मीडिया के ऊपर आकर कह रहा था कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, और जो बंदा वहाँ पर रोडों के ऊपर झाड़ू लगा रहा था उसने भी आकर मीडिया के ऊपर कहा है कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो फिर देख लो भाई पावर कल के दिन क्या हुआ, अप्रूव हो गया, बजट अप्रूव हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 का। ना कोई आईसीसी ने सवाल करा, ना कोई जवाब करा। तीसरे ही दिन मीटिंग के आखिरी दिन जैसे ही अपना मोहसिन नकवी साहब पहुंचे तो उसी टाइम जो है वो बजट अनाउंस कर दिया। बीसीसीआई को भी ना बोलने दिया इस मामले के अंदर। जो लोग सोच रहे थे कि तमाशा होगा तो हुआ ही नहीं है, सो बहुत बुरी बात है। जो लोग शोर मचा रहे थे, और मैं तुम्हें इतने दिनों से कह रहा था कि इस मीटिंग के अंदर बीसीसीआई बोल ही नहीं सकता। क्या बहाना मारेगा बीसीसीआई? क्या सिक्योरिटी का बहाना मारेगा बीसीसीआई? वो बीसीसीआई पागल थोड़ी नहीं जो सिक्योरिटी का बहाना मारेगा, क्योंकि सब टीमें आ रही हैं साथ की साथ को सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। फिर उसी आईसीसी की मीटिंग के अंदर 8वीं टीम उठकर ये कह दे कि हमें सिक्योरिटी का इशू है, वहाँ पर परेशानी है, तो आईसीसी सुनेगा क्या? आईसीसी तो यही बोलेगा आगे से, ओ भाई ये 7 टीमें पागल हैं जो वहाँ जाकर खेल रही है, एक तुम्हारे लिए कोई हाइब्रिड मॉडल कराएं। क्या हुआ? हाइब्रिड मॉडल का बजट अप्रूव नहीं हुआ कल के दिन? करवाते हैं ना, क्यों नहीं करवा सके? अब आज जो शटर गिरे हैं कल के दिन, कल रात को भारतीय मीडिया वालों के, गुप्ता जी ने भी शटर गिरा दिया अपना, 2-4 और तो लाइव ही नहीं है, लाइव ही नहीं है 2-4, और आज के दिन उनके पास बोलने का कोई मौका ही नहीं है। सब ने अपनी अपनी दुकानें चमकाई टाइट करके, सही टाइट करके दुकानें चमकाई। और दूसरी बात ये कि जितने भी इंडिया के लोग थे उनको सही वाला झूठ मंड मंड के बोला, सही मंड मंड के झूठ बोला। 1-1 घंटा लाइव बैठते थे और झूठ उनका अलग होता था, बड़े बड़े झूठ बोले कि बीसीसीआई ये कर रहा है, बीसीसीआई वो कर रहा है। कहाँ गए भाई? तुम तो कह रहे थे मीटिंग में बीसीसीआई मना कर देगा, बीसीसीआई ऐसी कर देगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ आ गया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ आ गया, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ आ गया। कहाँ गए भाई ये क्रिकेट बोर्ड? इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है, ये कुछ कह ही नहीं सके, ये क्यों कुछ कहेंगे? आप मुझे ये बताएं, कहाँ गई आपकी वो पावर बीसीसीआई की जो तुम कहते थे हमारे पास पावर है, हमारे पास ये पावर है, हमारे पास वो पावर है, ऐसे हो जाएगा। अब इनका कसूर नहीं है यहाँ पर, ना जैशा का कसूर था ना बीसीसीआई का था, इनको तो मैं बिला फजूल में लगा दे रहा हूँ। कसूर जो था वो तुम्हारे छबरी यूट्यूबर्स का था, जो तुम्हें आए दिन झूठ बोल रहे थे, नया नया झूठ निकाल कर ला रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर ला रहे थे। मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रही थी ये कहना क्या चाह रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की ये दिखा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो बीसीसीआई ने जारी नहीं किया। और दूसरी बात ये कि राजीव शुक्ला ने भी आकर कहा था कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम खबरें क्या चला रहे हो। तो वहीं से इनके मुंह के ऊपर तमाशा हो गया था, और उसी दिन से इन्होंने गालियाँ देना स्टार्ट कर दी, रोना धोना स्टार्ट कर दिया। और बहुत शर्म की बात है और डूब मरने का मकाम है यहाँ पर। जो तुम कह रहे थे कि आईसीसी की मीटिंग में देख लेना बीसीसीआई ऐसे कर देगा, आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट जारी कर देगा, सिर्फ और सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया के लिए कोई भी किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल मौजूद नहीं है। आईसीसी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, कान खोल के सुन लो जो लोग इंडिया से देख रहे हैं। तुम्हारा इंडियन मीडिया तुम्हें पागल बनाता रहा पिछले 1 माह से, लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया इस मीटिंग के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल के लिए हम बजट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। हमने सारा बजट पीसीबी को अनाउंस कर दिया है, बजट बना लिया गया चैंपियन ट्रॉफी के लिए, ग्राउंड्स के ऊपर कैसे लगाना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी, हर चीज़ की ये तमाम चीज़ें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को बता दी गई हैं। एक बड़ी मीटिंग हुई कल के दिन, लेकिन बीसीसीआई की दूसरी तरफ सुनी ही नहीं गई, और ना ही बीसीसीआई ने ये बात कही कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। जय शाह ने भी ये बात नहीं की कि हम जाकर पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। ये एजेंडा उठाया है नहीं, और ये एजेंडा उठाते कैसे? क्योंकि इस जो आईसीसी की मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग, इसमें आप कैसे एजेंडा उठाते? आपके पास कोई तगड़ा इशू था, आपके पास कोई तगड़े सबूत थे, आपके साथ कोई तगड़ा बोर्ड ही नहीं खड़ा हो पाया जिससे आप मना कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही बहाना था आपके पास, वो था सिक्योरिटी का। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बहाना था? सिक्योरिटी का। आप कैसे लगाते? और तो आपके पास कोई बहाना है नहीं कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेज रहे, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो था सिक्योरिटी का। और फिर बाकी बोर्ड्स पागल थे जो कुछ नहीं बोल सके। अगर होता उनको भी सिक्योरिटी का इशू था, फिर ऑस्ट्रेलिया भी बोल पड़ता, इंग्लैंड भी बोलता कि हम नहीं आ रहे जी, सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है। अब एक टीम को सिक्योरिटी का इशू होना, बाकी 7 टीमों को ना होना, ये तो आईसीसी सब सामने आ रहा है कि सियासत हो रही है क्रिकेट के अंदर, सबको पता लग रहा है कि सियासत हो रही है क्रिकेट के अंदर। तो अब ये चीज़ें साफ हो चुकी हैं, अब रोना धोना शुरू हो चुका है भारतीय मीडिया का, हर तरफ से चीखें आ रही हैं
कि यार ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और कल के दिन तो मैं ऐसी न्यूज़ सुन रहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इनकी इकॉनमी बढ़ जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो बोलो ना यार आईसीसी को, क्यों नहीं बोल रहे? हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि तुम्हारे पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। आईसीसी आगे से जवाब मांगता है कि हमें जवाब दें, क्यों नहीं जा रहे, गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही है, क्या मसला है गवर्नमेंट को, तुम्हें क्या मसला है, हकीकत बताएं क्या मसला है। तो आप क्या बोलते, सिक्योरिटी का इशू है? तो फिर आईसीसी आगे से आपको क्या जवाब देता कि बाकी जी 7 टीमें बैठी ने फुद्दू ने, ये भी तो जा रही है ना, ये भी तो जा रही है बाकी 7 टीमें। अगर मसला था तो सिर्फ इंडियन मीडिया को मसला था, उनकी खारिश अब उन्होंने शटर गिरा दिए। कुछ बंदों ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, जिन्होंने पिछले 1 महीने से अपना बोरिया बिस्तरा अपने स्टूडियो के अंदर लगा के रखा हुआ था। 2-2 घंटे लाइव आ रहे थे, बीसीसीआई ने ये बोल दिया, जय शाह ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। सबको पता है कि इंडिया आएगा पाकिस्तान और लाहौर के अंदर ही खेलेगा। आपका दिल करे पैदल आओ बॉर्डर से, आपका दिल करे बस पे आओ, आपका दिल करे जहाज़ के ऊपर आओ, आपका दिल करे जैसे आओगे आपको लाहौर में ही पड़ेगा। जैसे दिल करे आप आओ, पैदल आओ, बस पे आओ, वाघा बॉर्डर की तरफ से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, सुरंग खोद के आओ, जैसे भी आओ, आना आपको पाकिस्तान में पड़ेगा और खेलना भी आपको लाहौर में पड़ेगा। ये चीज़ साफ़ हो चुकी है। आपके लिए कोई भी किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल अनाउंस ही नहीं हुआ है। अभी भी कुछ लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो समझदार थे ना, उन्होंने चुपचाप अपनी दुकान का शटर गिराया और वो चुपचाप अपने घर चले गए। 2-3 दिन की छुट्टियां लेकर के, बेटा हम 2-3 दिन लाइव नहीं आएंगे क्योंकि हमने पीछे बहुत कमाई कर ली। आप सबको झूठ बोल कर जाली स्टेटमेंट दिखाए बीसीसीआई के। ये शर्म की बात है, ये शर्म की डूब बनने का मकाम है। इंडियन मीडिया जिसके कितने सब्सक्राइबर मौजूद हैं, 8-8 मिलियन, 10-10 मिलियन, 30-30 मिलियन, उन्होंने यार ये शर्म की धूप मरने का मकाम है, वो भी झूठ बोल रहे थे। जाली स्टेटमेंट ने बीसीसीआई की दिखा रहे थे और पूरे भारत को उन्होंने पागल बनाया। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि यार ऐसी कोई खबर नहीं है। आप इनसे ऑफिशियल स्टेटमेंट मांगे जो बीसीसीआई ने जारी किए कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पास था ही नहीं और ना ही बीसीसीआई ने कहा था और ना ही आपको जारी कर सकते थे। आप सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे चल रहे थे कि ये जो बोल रहे हैं हमें उसके ऊपर गौर करना चाहिए। अब कल के दिन मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने तुम्हें क्या कहा कि इस मीटिंग के अंदर बीसीसीआई बोल ही नहीं पाएगा। आखिरी दिन था ना, मैंने क्या बोला, आज आखिरी दिन है, कल के दिन आखिरी दिन था जब मैंने वीडियो अपलोड की थी। मैंने तुम्हें कहा था बीसीसीआई कुछ भी नहीं बोलेगा और कोई क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई के साथ नहीं खड़ा होगा और बजट अप्रूव हो जाएगा। पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी होगी। आप सब ने पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स किए, कोई इकोनॉमी पे कमेंट्स कर रहा था, कोई क्या बोल रहा था, लेकिन अब चीज़ें साफ़ हो गई, इतनी चीज़ें साफ़ हो गई। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को भारत के अंदर ये पागल बनाया जाएगा कि अभी तो 6-7 माह पड़े हुए हैं, 4-5 माह मौजूद हैं, जय शाह ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी अभी भी भंड मारेंगे, अभी भी दुकान चलाएंगे लगातार अपनी 4 महीने, और उनकी दुकान आप ऐसे चमका रहे हैं जैसे कोई मोची जूते चमकाता है। हकीकत बात है, सही वाला मैं समझता हूँ कि इंडियन के जो यूट्यूबर थे उन्होंने सही वाला माल जो है वो बटोरा है यूट्यूब से, और अब वो छुट्टियों पे चले गए, कोई पहाड़ों के अंदर चला गया, कोई ससुराल की तरफ चला गया। 2-3 दिन वो लाइव नहीं आएंगे क्योंकि पीछे आपने उनको बहुत पैसा कमा कर दे दिया, बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दिया। आप बैठे रहते थे 2-2 घंटे, हकीकत है लाइव आकर ना कह रहे होते तो, और शर्म भी नहीं आती थी इनको। एक शर्म होती है ना, इंडिया के अंदर एक शर्म होती है। जो उनका मीडिया था उनको एक शर्म भी नहीं आ रही थी कि यार हम ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं थी। मैंने आपको कहा था इन सबको बोलें, जितने भी बैठे हुए यूट्यूबर जो 2-2 घंटे लाइव आ रहे हैं, इनको कमेंट्स करें, इनसे पूछें कि बीसीसीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाएं। इनके पास नहीं थी कोई भी किसी भी किस्म की ऑफिशियल स्टेटमेंट, होगी तो आपको दिखाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये रुख बदल रहे थे कि हवाओं का रुख चेंज हो जाए। लेकिन इनको क्या पता था मीटिंग में जय शाह जाकर मना करेगा, नहीं किया जय शाह ने मना, ना ही कोई गवर्नमेंट का बहाना बनाया जय शाह ने, ना ही कुछ कहा। वो चुप हो गए क्योंकि उसको पता था कि चैंपियन ट्रॉफी से हम इनकार ही नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा और हम जाकर गवर्नमेंट को बोलेंगे। अब जो अंदर की खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। जय शाह भारत पहुंचेंगे, अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे कि हम टीम पाकिस्तान भेज रहे हैं, आपका क्या रद्द अमल है, हम टीम पाकिस्तान भेज रहे हैं क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट से अगर हम नहीं भेजेंगे पाकिस्तान टीम तो आगे चलकर हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसके चलते हुए तभी बीसीसीआई इस मीटिंग के अंदर चुप था। और अब जैसे ही जय शाह इंडिया पहुंचेंगे तो वो सबसे पहला जो काम करेंगे वो अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त लेंगे कि हम पाकिस्तान टीम को भेज रहे हैं। उसके बाद
जय शाह भी ऐलान कर देंगे कि हमारी टीम पाकिस्तान जा रही है। ये देख लेना, एक ही हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा ये सब कुछ। और जो लोग तुम्हें पागल बना रहे थे, अब उधर जाओ उनसे पूछो कि यार तुम तो ये कह रहे थे, ये हो क्या गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये जो तुम्हें पागल बना रहे हैं इनसे बचो। सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारा माइंड ख़राब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं था। ये माइंड ख़राब कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे थे। कोई दहशतगर्द बोल रहा था, कोई भिखारी बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। डूब मरने का मकाम है ऐसे लोगों के लिए। कि कल मीटिंग के अंदर क्या हुआ, मुझे ऐसी हंसी आ रही थी कल रात को। मैं कह रहा था कि यार अभी तो इन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी होंगी, जिन लोगों ने अपने स्टूडियो के अंदर ही बिस्तरे डाले हुए थे कि हम यहीं पर ही सो रहे हैं और यहीं पर ही लाइव आ जाएंगे, ऐसी जैसी उठेंगे बिना मुंह धोए और डायरेक्ट बता देंगे ओ जी बीसीसीआई ने मना कर दिया। ये इनका चल रहा था। लेकिन अब कल रात को जैसे इनको पता लगा कि यार बजट अप्रूव हो गया है, हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट अप्रूव नहीं किया गया और सब चीज़ें साफ़ हो गई हैं, भारत भी जो पाकिस्तान जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने बिस्तरे लपेटे और ये अपने अपने घर की तरफ चले गए। किसी ने अपने शटर गिरा दिए। ये चीज़ें हो रही थी इंडियन मीडिया में कल के दिन। ये हकीकत है, कल तो कोई लाइव भी नहीं है। देख लो, बहुत बड़े बड़े तुम्हारे यूट्यूबर थे, 2-4 तो लाइव ही नहीं है। वो किस मुंह से लाइव आते, क्योंकि वो सब चीज़ें सामने हो गई थी। तो ये देखो भाई, ये खबरें थी जो मैं आपको पिछले 10 दिन से चीख चीख कर कह रहा था कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा है। लेकिन तुम कह रहे थे नहीं यार बीसीसीआई ने मना कर दिया। कोई भी मना नहीं किया था बीसीसीआई ने। अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट इनसे मांग लेते तो पता लग जाता। एएनआई आपका जो बड़ा मीडिया है, उसने ये दावा किया था कि बीसीसीआई पाकिस्तान टीम भेज रहा है और वो अपनी गवर्नमेंट से ही बात करेगा। ये मैंने आपको पिछले दिनों ये भी कहा था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे। आप उनकी तरफ चल रहे थे। जो कोई मोची का काम करता था वो भी आकर मीडिया पे बैठ गया था, जो कोई नाई था वो भी आकर बैठ गया था, बाल बनाने वाला, सारे उधर ही बैठे हुए थे, सब जमा थे और तुम उनको बड़े मज़े से देख ले। लेकिन हकीकत क्या थी वो सबको कल पता लग गई थी।